नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद में यानी लोकसभा में कांग्रेस के नेता, सांसद और साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार पर और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। पटना में इंडिया गठबंधन के चक्का जाम में प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव को महाराष्ट्र के तरह ही चोरी करने की कोशिश की जा रही है। गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। हम लोग बिहार की जनता का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के माध्यम से चुनाव आयोग प्रवासी मजदूरों, दलितों और गरीब मतदाताओं के मतदान के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही महागठबंधन के विरोध प्रदर्शन को राहुल और तेजस्वी ने लीड किया है। ये कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है कि सीट बंटवारा का वक्त अब नजदीक है। गठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने की रस्साकसी शुरू है। कांग्रेस इस बार स्ट्राइक रेट बेहतर करने के प्रयास में जुटी हुई है। पार्टी पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटें जीत पाई। महागठबंधन की हार का ठीक रहा कांग्रेस पर ही फूटा था। हालांकि कांग्रेस ये कहती रही कि पार्टी को कई सीटें ऐसी दी गई थी जहां महागठबंधन कई चुनाव से हार रहा था, इसीलिए पार्टी ने पहले से सीटें चिन्हित कर अपनी तैयारी शुरू की है। कांग्रेस की तैयारियों पर भाजपा ने निशाना साधा है, बता दें, और ये कहा भी है कि महागठबंधन के दल आपसी महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबकर खत्म हो जाएंगे। पिछले चुनाव में दाग का लगा जो था, कांग्रेस पिछले चुनाव के दाग को धोना चाहती है और ऐसे में इसीलिए तैयारियों के सहारे ही दबाव बनाने की कोशिश में है। ये देखने वाली बात होगी कि ये दबाव कितना काम आता है। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। जी हाँ, तो बता दें आपको कि कांग्रेस के नेता, सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दौरा हुआ बिहार में और सीधे सीधे आरोप लगाया कि गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को महाराष्ट्र की तरह की चोरी करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद माधव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आनंद जी, स्वागत है आपका। और डॉक्टर लोलारख उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव है, प्रवक्ता भी हैं और आरजेडी के साथ जुड़े रहे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आनंद जी आपके साथ ही करते हैं। क्यों राहुल गांधी को ऐसा लगता है सर कि गरीबों के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये सरकार तो लगातार रिपीट कर रही है। अगर ऐसा ही हो रहा होता तो क्या नई जनता बदल देती? नहीं चाहती जनता भी बदलाव? अगर गरीबों के हक पर डाका ही डाला जा रहा होता तो जनता क्यों बार बार वोट देती, क्यों बार बार सरकार बनाती? नेहा, समझने की बात यह है कि अगर सरकार बार बार बन रही है तो इनको फिर ये वोटर लिस्ट में अभी 2 महीने पहले, चुनाव के पहले ये परिवर्तन या इसकी जांच करने की क्या जरूरत थी, क्या पुनरीक्षण की जरूरत थी?
कि ये हर्षस में किया गया कार्यक्रम नहीं है। समझने की जरूरत है कि इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से अभी 2024 में चुनाव हुआ, जिसका 243 विधानसभा में चुनाव हुआ, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। तो अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है, इसमें कई लोग बाहर ऐसे घुसे हुए हैं, उनको नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब पिछला चुनाव 2024 का पार्लियामेंट का हुआ बिहार में, वो भी फर्जी है। तो वो फर्जी है तो हमारे प्रधानमंत्री भी फर्जी है। ये समझने की जरूरत है आपको कि ये क्यों है। सीधी सी बात है कि बिहार में पलायन दर बहुत अधिक है। पिछले 20 साल में भी यहाँ की सरकार उसको रोकने में पूरी तरह असमर्थ रही। लोग बाहर रह रहे हैं, लोग बाहर रह रहे हैं, इतनी जल्दी वो वापस इसके लिए आके फिर सारा काम करें, ये कैसे संभव है। दूसरी बात ये है कि आप कहेंगे कि ये तो ऑनलाइन की सुविधा भी है, ये भी है, वो भी है। तो इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो मजदूर वहां जा रहे हैं वो कितना ऑनलाइन का ज्ञान रखते हैं। एक और चीज अगर आप इसमें देखिए जो कि आपको सोचने को मजबूर करेगा कि आधार कार्ड किसने जारी किया? भारत सरकार ने। पैन कार्ड किसने जारी किया? भारत सरकार ने। ड्राइविंग लाइसेंस किसने जारी किया? भारत सरकार ने। राशन कार्ड किसने जारी किया? राज्य और भारत सरकार ने। भाई अगर भारत सरकार की चीज जारी किया होगा वो अगर फर्जी है तो उसको क्यों नहीं लिस्ट में इंक्लूड किया गया? अगर वो किया जाता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। तो ये जो है निश्चित रूप से जो राहुल जी ने कहा है, आप उसको ध्यान से देखिए, आपसे गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब दीजिए। ये चुनाव से 2 महीने पहले ही क्यों, ये 2 महीने पहले ही क्यों, 2 महीने पहले ही फर्जी मतदाता क्यों याद आने लगे? क्या वाकई ये उस चुनाव का डर है जिसमें बहुत ही कम अंतर रह गया था, अब वो अंतर पट ना जाए या खत्म ना हो जाए? डर है क्या भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को? ऐसा है नेहा जी, मैं सबसे पहले आपको, पूरे दर्शक को नमस्कार करता हूँ और पैनलिस्ट भाइयों को और आपको भी। ये जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ये क्या शो करना चाहते हैं? अरे भाई बिहार के धरती पर आकर ये जो है ना फलूल जुलूल मतलब बातें करना कि वोटर कट जाएंगे, ये हो जाएंगे, मतलब लोगों को जो है ना गुमराह करके क्या लेना चाहते हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी होता है, उनकी क्या निर्णय है, नहीं निर्णय है, इस उनके निर्णय में हम क्यों जाए? उनको कैसे स्वच्छ इलेक्शन कराना है, उनको कैसे जो है ना साफ सुथरे इलेक्शन कराना है, कैसे उनको सही वोटरों को जोड़ना है, कैसे उनको सही वोटरों को मतलब वोटर तक पहुंचाना है, वोट देने तक, उनको अधिकार से वंचित न रहे। कोई 18 साल का हमारा नौजवान, कोई गरीब चाहे नौजवान, ये सारी चीजें हमारे ऑटोनमस बॉडी है, उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो संविधान में उनको राइट दिया है कि वो कब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं झूठ मूठ के, इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अब ये देखे कि बिहार के भोली भाली जनता को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के, तेजस्वी जी को आप देखे होंगे, और उसी में राहुल गांधी जी आज पटना के जो है ना जेपी गोलम्बर से, इनकम टैक्स गोलम्बर से ये लोग पैदल यात्रा की बात किया। तो पैदल यात्रा में आप देखे होंगे कि लोग सड़क पर चढ़ गए और उसी सड़क पर से इनका जो है ना ये बिहार का कौन है नौजवान जो टुकड़े टुकड़े गए, वो उसको जो है ना बांध के उतार दिया सब सड़क पर। इन लोगों को चाल चरित्र सब लोग समझ रहा है और राहुल गांधी जी यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। ये कांग्रेस के भाई चाहे जितना बोले, पूरे बिहार की जनता इनको 35 साल जो शासन किए, इस कुशासन का बदला ले रहा है कि इनको कम से कम 65 सालों से बिहार में बाहर रखे हुए। और रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय तेजस्वी जी का, तो इनका भी मटिया मेट होने जा रहा है। रे भाई ये झूठ मूठ के इलेक्शन अधिकारियों पर जो है ना, आयोग पर इस तरह का गलत आरोप लगाना, यह जो है ना हम समझते हैं कि संविधान विरोधी ये लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर लोलारक उपाध्याय जी, क्या ये आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, सरकार पर, जिसका जिक्र भूपेंद्र जी कर रहे थे? मेरा कहना ये है, पहले तो आप सबको धन्यवाद जी। जो मान्यवर बोल रहे थे ये बताने की कोशिश करेंगे कि 2009 की वोटर लिस्ट की ये अपना प्रमाण वो जो है काफी तुरंत देंगे। पहले ये बताएं कि 2009 में मान लीजिए वोटर लिस्ट में इनका नाम था तो ये दे पाएंगे? हेलो जी 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 ठीक है, ये क्या दे पाएंगे? यदि दे पाते हो तो बता दीजिए। एक गरीब जनता जो नान पढ़ी लिखी जनता है वो कितने दिन एक कागज के लिए घंटों 2-2 दिन 3-3 दिन चक्कर लगाती है तो इंतखाब मिलता है।
तो क्या चुनाव आयोग ये अच्छा नहीं? चुनाव आयोग अपना 2009 का तो प्रमाण पत्र दे देगा, लेकिन ग्रामीण जनता गरीब कैसे देगी? और ये जो बोल रहे हैं राहुल गांधी ने तो भारतीय जनता पार्टी को चना चबवा दिया है। इस चने को ये लोग निकाल नहीं पा रहे हैं और न उगल पा रहे हैं। ये तो सीधे है कि चुनाव आयोग इनको जो कहता है वही है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने ईवीएम की पूजा की है कि आपके माध्यम से मैं 11 साल हो गया, क्या इस बार आप हमको पुनः जो है मौका देंगी? ये तो ईवीएम बोल रही है। प्रतिभा जी, वाकई क्या चने चबवा दिए हैं लोहे के राहुल गांधी ने? अब तो गठबंधन एकजुट में एक स्वर में बोल रहा है इस सरकार को निकालना है। बिल्कुल नेहा जी, ये प्रवासी पक्षी की तरह बिहार में आएंगे, दाना चुगेंगे, चले जाएंगे, इनके जाल में कोई फंसने वाला है? और जो बात कह रहे हैं हमारे महागठबंधन के साथी लोग कि कोई डॉक्यूमेंट बिहार की गरीब जनता के पास नहीं है, अरे भाई बिहार की जनता, अब वो 90 की दशक वाली तो जनता रही नहीं, बिहार की जनता के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जनता सरकार की एक एक योजना का लाभ ले रही है, बिना डॉक्यूमेंट का तो ले नहीं रही है। बिहार की जनता के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट हैं जो निर्वाचन आयोग को चाहिए, क्योंकि वही जनता जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का लाभ ले रही है। मैडम सुनिए, उसी से चुनाव आयोग क्यों नहीं निकलवा ले रहा है? नहीं, जब चुनाव जनता ले रही है फ्री का राशन, फ्री का भोजन। आप एक बात बताएं, क्या पुनरीक्षण कार्य ये पहली बार हो रहा है? क्या हमारे संविधान में निहित नहीं है? क्या संविधान से बयान जाकर के कार्य हो रहे हैं? भाई निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक इंडिपेंडेंट संस्था है, इसे अपने तरीके से चुनाव कराने का अधिकार है, इसे अपने तरीके से कार्य करने का अधिकार है। उसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों परेशान होना है? अगर वोटर आप कहते हैं कि वोटर की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो सभी लोगों के लिए बढ़ेगी घटेगी ना? भाजपा के जेब से पैदा हुआ है। चुनाव अधिकारी पहले हुआ करता था, क्योंकि आपके समय में होता था, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक देश पर शासन किया। हो सकता है आप जेब में रख के चलते होंगे निर्वाचन आयोग को, लेकिन वर्तमान की सरकार तो ऐसा नहीं करती। सब कुछ विजिबल है, सब कुछ सबको दिख रहा है। आप नाहक के आरोप लगा रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी जी के आने से, राहुल गांधी जी उस प्रवासी पक्षी की तरह हैं तो कि यहाँ ठंडक लेने आए हैं, ठंडक का मजा लेके फिर वापस। लेकिन लोलारक जी, अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी लीड करते हुए दिखाई दिए, वाकई लीड कर रहे हैं क्या बिहार में? गठबंधन को भी लीड कर रहे हैं क्या? अब लीड करें या न करें, गठबंधन है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो तो जनता वोट करेगी तो मालूम हो जाएगा इनको। हाँ, जनता वोट करेगी तो मालूम हो जाएगा ना। काहे ना ईमानदारी से वोट पड़ने दे रहे हैं? क्या जरूरत थी इसको लागू करने की इनको? अब आप एक एक संस्था को बताएंगे कि इसे कैसे काम करना है। जैसे आप अपने रीजन में करवाते थे, आप अपने आदेश पर संस्थानों से काम करवाते थे, अब वही सरकार है क्या? अभी सरकार किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती, उन्हें कार्य करने का पर्याप्त अवसर देती है। अगर देश को विकसित बनाना है, राज्यों को विकसित करना है, लोगों के डेवलपमेंट की बात करनी है, तो हर संस्थाओं को फ्रीडम देना होगा कार्य करने के लिए। नहीं तो ये पुनरीक्षण, नहीं, सवाल ये भी है ना प्रतिभा जी कि ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम तो पहले करा लिया जाता, ये चुनाव से 2 महीने पहले ही क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। 2 महीने पहले। नेहा जी, आपको याद होगा, जितने भी लोग, जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, सबको याद होगा जब आधार कार्ड बनना था, इसी तरह से लोगों ने विरोध किया था। उसके सुखद परिणाम आए या दुखद परिणाम आए, तो कोई भी कार्य सरकार करने जाती है या फिर कोई भी संवैधानिक संस्था किसी कार्य के लिए आगे बढ़ती है तो लोग विरोध करते हैं और आगे चल करके उसका फायदा भी दिखता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना मैम कि जहाँ जहाँ पे चुनाव होता है वहीं पे ये वोटर का पुनरीक्षण जो कार्यक्रम है ये भी हो रहा है कि इसी की जांच होगी। यहाँ पे जी फर्जी मतदाता है जी, यहाँ पर ये भी दिक्कतें हैं, वो भी दिक्कतें हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, जहाँ जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पर ही ये चीज होती है। मैं एक बार जहाँ सड़कें टूटी होंगी मरम्मत वही होगा ना। मैं आनंद जी का रुख कर लेती हूँ।
आनंद जी, ये गठबंधन वाकई जितना मंचों पर मजबूत दिख रहा है, अंदरूनी तौर पे भी उतना मजबूत है क्या? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेरे प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। मैंने प्रश्न उठाया था कि 2024 का चुनाव अगर इसी वोटरों के ऊपर हुआ है, हाँ। तो क्या 2024 का चुनाव फर्जी है? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि ये फर्जी है तो प्रधानमंत्री ही फर्जी है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे एक भाई कह रहे थे दुकान लूट गया, तो निश्चित रूप से इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम लोग तो सब प्रोसेशन में थे और ये भाजपाई जो है लुटेरे वो दुकान लूट रहे थे, ये भी लोगों ने ये सब राजद और के रही बात लुटेरे हुए थे, तांडव किए हैं, जनता याद रख रही है। अरे बीच में मत बोलिए भाई साहब, थोड़ा तो संस्कार सीखिए, बीच में मत बोलिए। दूसरी बात ये है कि जैसे वो तो दिखाई दे रहा है ना। नहीं, एक एक करके रखिए ना बात। देखिए कितने अच्छे से डिबेट चल रही है। अपनी बात रखिए, हैंड रेज करिए, फिर अपनी बात रखिएगा, ठीक है। नया मैं ये कह रहा था, जहाँ तक नया महागठबंधन की बात कह रहे हैं आप, तो ये बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि आपने देखा कि महागठबंधन के जितने भी लोग थे, अब सब एक साथ खड़े थे, एक साथ खड़े थे, एक स्वर में उन्होंने कहा कि हमको यहाँ से सरकार उखाड़नी है और वो नतीजा 2025 में सामने आ जाएगा, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो दीपंकर भट्टाचार्य जी हो, या डी राजा हो, या मुकेश सहनी जी हो, एक साथ सबके सब नजर आए। ये तस्वीर आप लोगों ने भी अपने चैनल पे चलाया। तो कहीं कोई महागठबंधन की मजबूती पे उंगली उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात, राहुल जी के कद का वो इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि अब इन लोगों के पांव के नीचे से जमीन फिसल गई है और ये परेशान है, इसी तरह से इस तरह की बातें कर रहे। राहुल जी न्याय के साथ हैं और न्याय के लिए हर जगह खड़े होते हैं। वो बिहार भी आए थे तो न्याय के लिए आए थे और बिहार की जनता को न्याय दिला के छोड़े, क्योंकि जो इस तरह की बातें हो रही है तो कोई भी आदमी समझेगा कि 2 महीने पहले क्यों भाई आप समय देते, आप 6 महीने पहले करा लेते, आप साल भर पहले करा लेते, क्योंकि काफी समय तक 2003 में इसके पहले हुई थी और ये 2025 से 22 साल गुजर गए इस बात। तो क्यों ये फेरा? और जितने भी महाराष्ट्र चुनाव में जितने भी प्रश्न उठे, आपको जब मालूम है ना कि यहाँ जो पलायन का रेट क्या है, उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर हैं। अब बताइए कि लोग फॉर्म जो है 2 करोड़ कहाँ से वो लाएंगे और कहाँ से जमा करेंगे? ये राशन की बात करनी है। अब 2 करोड़ जो लोग बाहर हैं उनको क्या सरकारी लाभ मिल रहा है? पलायन दर तो आप लोगों ने रोका नहीं और बातें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी करेंगे। बेरोजगारी तो आपने रोका नहीं। शिक्षा में आज बिहार सबसे निचले स्तर पे, ये मैं नहीं, नीति आयोग कह रहा है। स्वास्थ्य में बिहार आज सबसे नीचे, मैं नहीं, नीति आयोग कह रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही कि क्राइम जो है दिन दहाड़े, वो आप सब लोगों ने देखा और सब लोगों ने चलाया इस बात को। किस तरह से हत्या, ये अपराध की राजधानी बिहार बन चुकी है पूरे देश में। हर तरह से बिहार त्रस्त है, बिहार की दस्ता मुक्ति चाहती है। देखिए इतने वक्त से आप लोग शासन में है भूपेंद्र यादव जी, और ये लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता त्रस्त है, जो राहुल गांधी है वो न्याय दिलाएंगे। अब बताइए, अन्याय कर रहे हैं आप जनता के साथ क्या? ऐसा है कि ये जो बोल रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देगी, ये एनडीए की गवर्नमेंट हमारे पूरे बिहार की जो है ना 13.5 करोड़ जो है ना हमारे जो है सनातनी भाइयों ने इस जल को रोपा है। मेरे भाई, ये क्या बात करेंगे? गजरा मुड़े क्या समझ नहीं है कि उखाड़ के फेंक देंगे? जनता को सुख सुविधा यदि दे रही है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार दे रही है। जनता की सारी सुविधाओं से लैस करके, हॉस्पिटल से लेकर के, इनको पता नहीं है भाई साहब को, इनके रीजन में जो है ना रोड नहीं था, रोड में गड्ढा था। तो आज देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर में रोड कितना स्पीड में लोग चल रहे हैं। किसी भी प्रदेश का किसी भी छोर से नेहा जी आप 4 से 3 घंटा में आ सकते हैं पटना की राजधानी में। और आप देख लीजिए पटना में जो है ना मेट्रो चल रहा है। अब रही बात स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य के लिए हमारा 38 जो जिला है, 38 जिला के अंदर में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। नहीं, वो पलायन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पलायन का रेट पता है क्या है, बेरोजगारी का रेट पता है क्या है, युवा सड़कों पर है, महिलाएं परेशान है, सुरक्षा को लेकर दिक्कतें हैं, महिलाएं में अपने आप को महफूज नहीं समझती। मैं ये बेसिक समस्याओं की बात कर रही हूँ। अरे भाई, इनका नीति आयोग का रिपोर्ट जो ये बोल रहे हैं, ये इनका नीति आयोग किनका है? इनका किनका नीति आयोग किनका है? क्या है नीति आयोग में इनका? भारत सरकार का। इनका कैसे हो गया नीति आयोग सर?
सुनिए ना, समझ हमारी लीजिए भारत थोड़ा सरकार, चीजों को जान सुनिए लीजिए। मेरे भाई साहब, उसने आप रिकॉर्ड बढ़िए। किया है कि आपका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके रीजन में क्या होते थे, हम थे उस समय, हम जो है ना 88 में मैट्रिक पास किए हैं। अरे भाई 20 साल से तो आप है, आप जो है क्या क्या करते थे बिहार के अंदर में, चालीसा पढ़िएगा आप इतनी बड़ी नरसंहार कर रहे हैं, भैया आप ही आप का क्या देन क्या है कर कि रहे हैं? प्लानिंग हो रही है। ये जो हमारे यहाँ से जो लोगों का प्लान हो रहा है, ये ड्यू टू कांग्रेस और राजद के लोग कराए हैं। ये इतनी खड्डा खोद दिए हैं मेरे भाई, और इतना ना आतंक मचा दिया आपने। अब सुनिए भाई, संस्कारी आप हैं, बहुत बड़े संस्कारी दिख रहे थे टीवी चैनल पर, तो क्यों नहीं स्टार्ट होंगे? मेरी बात को तो सुनिए, हमको भी बोलने दीजिए। जनता तो आपको चुप कराइए दिया है, काहे का भीड़ में है। आप तेजस्वी को दुल्हा माने हैं, आप तेजस्वी को आज तक दुल्हा माने हैं। 30 ग्राउंड पर आप लोग लड़िएगा। आप आए थे रोड मार्च करने के लिए, सड़क मार्च कर दिए। सड़क मार्च सारी बिहार की जनता समझ गई। ये लोग एशिया बाबू है, एसी में रहने वाले लोग हैं। बिहार की जनता समझती है भाई, ये राहुल गांधी जी से बिहार संभलने होने वाला नहीं है। यहाँ चाहिए यहाँ का बिहार का नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, ऐसे ऐसे पर्सनालिटी बिहार को चलाने वाले हैं। और देश को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात जो कर रहे हैं आप, आपको जड़ मूल से नष्ट कर दिया है देश की जनता। अब इस गलत में है भाई, आप कहाँ है? 3 में है कि 13 में है? बिहार में आप 13 बार इलेक्शन हार गए। क्या बात करते हैं? जनता आपको उखाड़ करके जड़ मूल से नष्ट कर दिया। चलिए, वो 3 में या 13 में सर, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा वक्त भी नहीं है। जनता जनार्दन है, सब तय कर देगी कौन 3 में है कौन 13 में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।